रथ यात्रा को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और थोड़ी ही देर बाद रथ यात्रा शुरू होने वाली है। पुरी में जहां लाखों लोगों की भीड़ मौजूद है, वहीं रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। तो पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में भी रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2 बजे वहां भी रथ यात्रा शुरू होगी। वहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर परिसर से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी, रथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वहां? देखिए उदय जी, तैयारियां जो है वो मंदिर के बाहर चल रही हैं और 2 बजे जो है वो विधिवत रथ जो है भगवान जगन्नाथ का वो निकलेगा। लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं इस्कॉन मंदिर के भीतर की, जहां पर भजन जो कीर्तन जो है वो शुरू हो गया है। और आपको हम अब लिए चलते हैं कि देखिए किस तरीके से साक्षात जो हमारे दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज बायोस्कोप से, वो देखिए कि किस तरीके से पब्लिक जो है वो मंदिर के भीतर झूम रही है। भक्तों की भारी भीड़ जो है वह प्रेमिसेज में है मंदिर के भीतर का। ये लाइव तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं कि ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ है। और आज बल्लम को हम कहेंगे कि वो प्रभु का दर्शन आपको करवाएं उदय जी। तो देखिए किस तरीके से स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो माँ राधे के साथ यहाँ पर विराजमान है। इसके अलावे प्रभु श्री राम भी हैं, चूंकि कहा जाता है कि राम का मतलब ही होता है रौ से राधा और मौ से माधव। तो भगवान राम का भी यहाँ दर्शन कीजिए, भगवान कृष्ण का भी दर्शन कीजिए। और भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में जो है वो मौजूद है जगन्नाथपुरी में। तो बहुत ही अद्भुत महत्व है और कहा जाता है कि राम नाम जपले प्यारे तू होगा बेरा पार। राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, हरि कह लीजिए, सब एक ही है। लेकिन आज का जो दिन है उदय जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जगन्नाथ जी जो है वो रथ पे सवार होकर के निकल रहे हैं और भारी भक्तों की भीड़ जो है वह मंदिर कैंपस के भीतर मंदिर में है। और मंदिर में आप देख लीजिए कि जितनी भारी भीड़ है, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ जो है वो बाहर में है, क्योंकि मंदिर के भीतर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को जमा नहीं किया जा सकता है। और हर एक लोग हाथ में लड्डू गोपाल को लिए हुए हैं, भगवान को सीधे तौर पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को फूल समर्पित कर रहे हैं। और सुना होगा कि हनुमान जी ने जब माता सुरसा से कहा था कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो वही आज स्थिति है कि आज जो भी भक्त हैं वो भगवान की भक्ति में, भगवान जगन्नाथ, भगवान ठाकुर जी, भगवान कृष्ण की भक्ति में इस तरीके से शामिल हैं कि उनको अब लगता है कि इसके बिना आज कोई दूसरा काम ही नहीं है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई भी अति विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, सभी लोग सामान्य, सभी लोग भगवान के उपासक हैं। और उदय जी मैं आपको बताऊं कि भगवान जगन्नाथ के विषय में यह कहा जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ जो है, यानी कि कृष्ण जो है, वो आज भी जगन्नाथ में जीवंत है। यही वजह है कि वहां पर जो खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, माता कर्माबाई के खिचड़ी का भोग जो लगाया जाता है, उसमें बोलो भगवान का दिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं माता कर्माबाई जो वहां भोग लगाती है, तो माता कर्माबाई की खिचड़ी का आज भी भोग लगता है। और कहा यह जाता है कि जो वहां पर 7 जो मिट्टी की हांडी है जगन्नाथपुरी में, वो जब लकड़ी के चूल्हे पर उसको चढ़ाया जाता है, तो सबसे ऊपर वाला जो हांडी होता है उसमें सबसे पहले खीर पकता है, और सबसे आखिरी में जो आग पर डायरेक्ट हांडी चढ़ी रहती है उसमें सबसे लास्ट में खीर पकता है। तब अंदाजा लगाइए कि ठाकुर जी के, यानी कि जगन्नाथ जी का कितना महत्व है। इतना नहीं उदय जी, और भी कई दिलचस्प वाकया है। कहा यह भी जाता है कि जो प्रभु का जो जगन्नाथ रूप है, तो जगन्नाथ स्वरूप ऐसा है जिसमें कि प्रभु का हाथ नहीं है, प्रभु का पैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शरीर है, सिर्फ और सिर्फ मुंह है। तो उसके पीछे भी जो कहानी है कि एक बार राधे कृष्ण आखिर कौन है, ये बातें जो है राधे माता बता रही थी लोगों से, माता रुक्मणी से या और भी जो सभी लोग थे, तो बंद कमरे में बता रही थी। और यह दासियों से कहा गया था कि कृष्ण और जो बलराम जी हैं वो गेट के भीतर प्रवेश ना करें। भगवान जो है जब गेट पर आए तो उनको रोक दिया गया भीतर जाने से। तो भगवान जब गेट पर खड़ा हो करके कथा सुन रहे थे, अपनी ही कथा को सुन रहे थे, तो उनका पैर हाथ जो है वो पूरे तरीके से सिकुड़ता चला गया, स्तब्ध होता चला गया, और वही जगन्नाथ जी के तौर पर प्रकट हुए। और यह कहा गया कि भगवान मैं जो हूँ वो उड़ीसा में जो है, मैं जगन्नाथपुरी में मैं विराजूंगा, और उसका नाम जो है वह जगन्नाथ। तो वो जो सुमेरु पर्वत है वो वहीं पर मौजूद है, तो वहीं पर भगवान का वास है। तो जगन्नाथ जी की ये पूरी कहानी है, जिसकी वजह से जगन्नाथ जी की
महिमा अपरंपार। और यह कहा गया कि कल की मतलब यानी कि कलयुग में भगवान जो है वहां पर साक्षात मौजूद रहेंगे और भक्तों के मनोरथों को वो पूर्ण करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि भगवान का जो आज रथ निकलता है, और देखिए कितना अद्भुत दृश्य है, देखिए भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा है उदय जी। ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीर जो सिर्फ न्यूज बायोस्कोप दिखा रहा है। देखिए हाथ में मोर लिए हुए हैं लोग, हाथ में लोग फूल माला है, प्रसाद है, लोग आरती भी कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद 2 बजे जो है वो यहाँ से भगवान जो है वो रथ में सवार होंगे और उसके बाद भगवान जो है वो निकलेंगे। पूरे पटना में इनका परिक्रमा कराया जाएगा। बड़ी भीड़ होती है, भारी भीड़ होती है, और कई VVIPs भी इसमें शामिल होते हैं। और सब लोगों की यह कोशिश रहती है कि भगवान के रथ को जो है वो कम से कम कंधा लगा सके, उनको खींच सके, क्योंकि यह कहा जाता है कि आदमी को भवसागर से पार करने वाले राम हैं, और राम जी के रथ को या ठाकुर जी के रथ को या फिर जगन्नाथ जी के रथ को अगर आप कहीं ना कहीं से कांधा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना महत्व है, इसका कितना फल जो है वो लोगों को प्राप्त होता है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी आपको कैमरे के स्क्रीन पर सीधे देखिए भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य स्वरूप, ठाकुर जी हैं, राधे हैं, माता रुक्मणी भी हैं, और वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपको जो है वो लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है तो लोगों को धीरे धीरे यहाँ से निकाला भी जा रहा है। तो बहुत ही अद्भुत मनोरम दृश्य है उदय जी। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, हम देख पा रहे हैं और कई लोग इस भक्ति रस में डुबकी लगा रहे हैं, कई लोग भाव विभोर होकर वहां नृत्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। राजू जी देखिए बड़ी अच्छी पंक्ति है उदय जी। प्रभु के विषय में कहा जाता है कि जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो ये भाव जो है वो कहीं ना कहीं से भक्त के भीतर ये होना चाहिए, हमारे आपके भी भीतर ये होना चाहिए, क्योंकि हमको आपको यह पता है कि अगली जो सांस की डोर है वो हम लोगों की कब टूट जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो वेद है वो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब देखिए कि जगत पिता शिव जी को कहा जाता है, और महादेव स्वयं कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी कि एक बार मात्र राम का नाम लेने से, अगर आप हजारों बार विष्णु पुराण पढ़ते हैं, सहस्त्र वेद पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार राम का नाम ले लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। उदय जी, जब बाली का भगवान ने वध किया था तो बाली ने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त रहा और आपने मुझे छुप करके मार दिया। तो उस पर राम जी ने बाली जी से कहा है कि तुम अगर बाली कहो तो मैं तुम्हें अभी जीवन दान दे देता हूँ। उस पर भी बाली जी ने कहा है कि प्रभु लाखों लाख साल जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसके बाद भी आपका नाम जो है वह जुबान पर नहीं आ पाता है, लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरे सामने स्वयं प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी अच्छी पंक्ति है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। तो जन्म जन्म कोशिश करने के बावजूद भगवान का नाम लोगों की जुबान पर नहीं आता है। आपको पता होगा उदय जी कि कहा यह जाता है कि महादेव काशी में जो भी शरीर त्यागता है, चाहे वो एक चींटी ही क्यों ना हो, महादेव उसके भी कान में जाकर के राम नाम दे करके उसको इस जगत से मुक्त करते हैं। तो भगवान का नाम जो है वो भवसागर से पार करने वाला माना जाता है। आपको याद होगा कि रामायण की में किस तरीके से केवट राज जो थे, उन्होंने जब प्रभु की वंदना की और उन्होंने जब प्रभु को गंगा पार उतारा तो प्रभु ने कहा कि केवट राज क्या मैं आपको दूं? तो केवट राज ने कहा कि और कुछ नहीं प्रभु मुझे चाहिए, इसीलिए कि मेरे पास तो अब सब कुछ है क्योंकि मेरे पास राम है। लेकिन यह भी कहा गया है कि जब भी भगवान से वंदना कीजिए तो यह जरूर कहिए भगवान से कि प्रभु मेरा जिस मामले में अच्छा हो वो आप निश्चित तौर पर कीजिए, क्योंकि ये आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। इंसान को नहीं पता होता है उदय जी कि उसके लिए अच्छा क्या है, ये सिर्फ प्रभु को पता होता है कि उसके लिए अच्छा प्रभु क्या कर सकते हैं। और यही लिए जब भी प्रभु से कुछ मांगना हो तो यह कीजिए कि प्रभु आपकी जो इच्छा हो आप वही मेरे लिए कीजिए। और ये कहा भी गया है कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तो जो हमारी आपकी रचना होती है उसके पहले ही प्रभु की रचना हो जाती है। उदय जी, हम आपको अब थोड़ा
नीचे लिए चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हम नीचे से आपको पब्लिक के बीच से कोशिश करते हैं कि हम आपको जीवंत तस्वीर दिखाएं और प्रभु से यहाँ के जो महंत हैं उनका भी हम दर्शन, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश आपको हम करेंगे कि वो यहाँ आज के इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पब्लिक से भी जो है वह बात करें, कि पब्लिक से हम बात करेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि हाँ ठीक है। तो हम राजबल्लभ से कहेंगे कि राजबल्लभ आप हमारे साथ आइए और हम ले चलते हैं अब आपको प्रभु के दरबार में उदय जी, जहाँ से हम आपको प्रभु के जीवंत तस्वीर जो हैं वह दिखाएंगे। तो ये देखिए इस्कॉन का ये बड़ा भव्य मंदिर है और यहाँ पर लाखों लाख श्रद्धालु जो हैं वह आते हैं। तो जो केवट राज थे उन्होंने कहा था कि और कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, यानी कि प्रभु और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका अनुग्रह जो है वह हम पर बना रहे। तो बस यही इतना ही आप आशीर्वाद दीजिए। तो हम आपको उदय जी लिए चलते हैं सीधे तौर पर अब भगवान के दरबार में। अभी हम लोग ऊपर से आपको लाइव दिखा रहे थे, जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पटना स्थित इस्कॉन मंदिर की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां 2 बजे से रथ यात्रा होनी है और थोड़ी देर पहले हम आपको मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां कृष्ण भगवान मौजूद हैं और बताया जाता है कि कृष्ण भगवान के ही रूप है जगन्नाथ भगवान, जिनकी रथ यात्रा निकाली जाती है और रथ यात्रा यहां भी निकाली जानी है। तो उसे लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं और दिन के 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जब इस्कॉन टेम्पल से भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, रथ को सजाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी हम अभी आपको दिखाएंगे। तो रथ यात्रा को लेकर भव्य तैयारियां पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में की जा रही हैं। तो रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और बताया जा रहा है कि सुबह से ही यहां तैयारियां चल रही हैं। तो ये यात्रा इनकम टैक्स, हाई कोर्ट इनकम टैक्स होते हुए दारोगा राजपथ से वापस आएगी इस्कॉन टेम्पल। उदय जी देखिए, ये जो है वो इस्कॉन मंदिर का पूरा प्रेमिसेज है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए। हम आपको यहाँ मंदिर में अब लिए चलते हैं और सीधे तौर पर भगवान का जो है वह दिव्य दर्शन जो है वो आपको हम भगवान का कराते हुए नीचे जा रहा है। जाइए ऊपर, भगवान का आपको हम दिव्य दर्शन कराएंगे। यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ भक्त हैं वो राधे राधे कह रहे हैं। पता ही नहीं है किधर है, ऊपर वाले में है। तो ये इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, भजन, और देखिए किस तरह से पूजा अर्चना लगातार वहां हो रही है। इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब हम आपको रथ यात्रा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। 2 बजे से चरम पर है, रथ को सजाकर तैयार किया जा रहा है। देखिए उदय जी, यहाँ पे भगवान विष्णु का जो ये रूप है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से भगवान विष्णु जो हैं वो हरि जो हैं, जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, उनका जो विशाल रूप है वो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ब्रह्म से ही शुरू होता है और फिर ब्रह्म में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आइए उदय जी, हम आपको अब मंदिर लेकर चलते हैं यहाँ, और यहाँ आपको हम सीधा देखिए पब्लिक की भीड़, भक्तों की भारी भीड़ है यहाँ पर, और हर एक व्यक्ति जो है वो कहाँ है गोपाल जी। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर से सीधा लाइव दिखा रहे हैं आपको, ये सीधा प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये देखिए उदय जी आरती, अब देखिए बड़ा अद्भुत यहाँ का बहुत ही विहंगम दृश्य है। मतलब उदय जी स्टूडियो में आप भले बैठ के एंकरिंग कर रहे हो,
लेकिन आपके भीतर भी भक्ति का एक जबरदस्त भाव जो है वो जागृत हो रहा होगा इस दृश्य को देख करके। और न्यूज बाइस्कोप पहला चैनल है जो लाइव दिखा रहा है, सीधा प्रसारण इस कार्यक्रम का कर रहा है। और इस्कॉन मंदिर से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं। देखिए भगवान राम है, राम माता जानकी हैं, लक्ष्मण जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी हैं। कहा जाता है हनुमान जी के विषय में कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी कि प्रभु से दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। तो देखिए साक्षात दर्शन कीजिए यहाँ पर इस्कॉन मंदिर से। यह एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीर जो है वह आप देख रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़, आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ। और भक्तों की भारी भीड़ जो है वो मंदिर प्रेमिसेज में यहाँ पर मौजूद है। तो हम आपको दिखा रहे हैं यह लाइव तस्वीर, सीधे तौर पर जीवन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे देखिए भगवान जगन्नाथ यानी कि ठाकुर जी जो हैं वे स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कृष्ण जी के अविरल रूप को उदय जी आप स्टूडियो में बैठकर दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं। आप स्टूडियो से दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जो भी दर्शक बाइस्कोप से जुड़े हुए हैं वो घर बैठे भगवान इस्कॉन मंदिर से भगवान का सीधा दर्शन कीजिए, सीधा लाइव दर्शन भगवान का। तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो लीला है वह अपरंपार है और भक्त जो है वो झूम रहे हैं, भक्ति में नाच रहे हैं। और देखिए किस तरह भक्तों की भारी भीड़ है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। देख लीजिए भक्तों की भारी भीड़, यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है उदय जी मंदिर में। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कैमरा अलाउ भी नहीं किया गया। यहाँ कैमरा हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को आने दिया गया है। तो इस्कॉन मंदिर पटना से आप यह सीधा प्रसारण जो है वह देख रहे हैं, जहां साक्षात ठाकुर जी, साक्षात जगन्नाथ जी, साक्षात माता राधे। और आपको हम दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण की यह तस्वीर, भगवान कृष्ण का साक्षात। आप कभी भी एक चीज जान लीजिए उदय जी, भगवान को कभी भी आप मूर्ति मत कहिए, भगवान हमेशा प्रत्यक्ष में रहते हैं। और देखिए प्रत्यक्ष दर्शन राधे कृष्ण जी का बड़ा अद्भुत है। राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को रथ यात्रा, जो भगवान का रथ जो सजाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि 2 बजे से रथ यात्रा भी शुरू होनी है। चलिए ठीक उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम फिर से दर्शकों को दिखा दें यहाँ पर किस तरीके से भारी भीड़ जो है वह दर्शकों की है। और अभी आप पटना के इस्कॉन मंदिर से यह लाइव प्रसारण हमारा सीधे तौर पर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद, चंद ही मिनट बाद जो है जब प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होगी तो हम वो भी आपको यहाँ से उसका सीधा लाइव प्रसारण दिखाएंगे। जी उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।